कहते हैं जब कुछ करने का जज्बा हो तो सामने आने वाली तमाम बाधाएं भी बौनी साबित हो जाती हैं, और जब हौसले और विश्वास की उड़ान दम भरती हों तो शारीरिक दुर्बलता भी सफलता में बदल जाती है। ऐसे ही एक युवक हैं बसंत लाल जी, मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, जो मशरूम की खेती से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हम आपको बसंत लाल जी से मिलवाएंगे। बसंत लाल जी, कहाँ से आपको ये आइडिया आया मशरूम की खेती करने का? जी सर, मैं यहाँ से रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने के लिए और गया था रांची। वहाँ से जो है कि मैंने मशरूम की खेती के बारे में देखा और उसमें जो भी मेहनत कम थी, लागत भी कम था, और हमारे जैसे दिव्यांग लोगों के लिए ऐसा लगा कि ये रोज़गार का साधन अच्छा बन सकता है, जिसके कारण हम लोगों का आजीविका चल सकता है, इससे हम कुछ कर सकते हैं। तो हमने वहीं से जो है कि रुक के अच्छी सी ट्रेनिंग ली और यहाँ आकर जो है कि स्टार्ट किए। मैं नौकरी के लिए तो हर एक व्यक्ति के मन में लालसा होती है, पढ़ाई लिखाई से मेहनत किया और काफ़ी दूर जाना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था, ये सब सारी दिक्कतें होती थी। तो नौकरी के लिए हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिली। तो मशरूम हमें लगा कि हमें कुछ इसमें करने से हो सकता है आने वाले भविष्य में इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो आपके जो पारिवारिक हालत है वो पहले कैसी थी? क्या दिक्कतें होती थी? पारिवारिक हालत मेरी पहले तो बहुत गिरी हुई थी। हम लोग जो है कि मटर और आलू का दाना बनाए करते थे, गन्ने का जूस और दही मिलाकर उसमें पीकर अपना जीवन यापन किए थे। काफ़ी कठिन था और काफ़ी संघर्षशील मेरा जीवन रहा, और उसमें हम लोगों ने उससे सारी चीज़ों को झेलते हुए अब हमें लगा कि नहीं, अब हमें आगे कुछ करना चाहिए, तो फिर हम इस क्षेत्र में आ गए। ज़्यादातर जो दिव्यांग होते हैं वो मतलब कुछ करने के घर पे रहते हैं, तो उनको उन्हीं परिवार के ऊपर जो है जिम्मेदारी होती है, उनका भरण पोषण करते हैं, और आप स्वयं में एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसको लेकर क्या कहना है? जी, हम देखिए, हमारे 3 भाई हैं, 2 भाई अलग हैं लेकिन हम लोग भी हम अलग हैं। हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन लोगों के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारियों को देखते हुए और हम जितने दिव्यांग साथी हैं उन लोगों से कहेंगे कि अगर मशरूम का खेती स्टार्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जो है कि इनसे इनकम का स्रोत बन सकता है। आने वाले भविष्य में भी लोग इसको जो है कि कम मेहनत और लागत में कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा इनकम बना सकते हैं। जो भी दिव्यांग होते हैं तो समाज का भी कुछ, समाज के कुछ लोग, आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या ऐसी समस्याएं आपको सामने आई आपके? जी, ऐसी समस्याएं हमारे बहुत ज़्यादातर आई। लोगों ने कहा कि अरे ये तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह से करता तो नौकरी पा जाता। लेकिन नौकरी सेक्टर में जब मैं गया तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी परेशानियाँ आई। लेकिन हम लोगों की बातों को सुनेंगे तो हम अपना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, हम बहरे हो गए। हमने सुनना बंद कर दिया और अपने मशरूम के खेती में जो है कि जी जान से लगा दिया। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ और पहले से ही कि काफ़ी गरीबी देख चुका हूँ, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कत हुई। तो हम समाज के सुनेंगे तो खाए बिन भूखे रह जाएंगे ना। तो हमारा मेन सड़क पे रोड था, तो लोगों ने कहा कि चाय पान गुटखों का दुकान खोल कर बैठ जाइए। तो अब मैं बैठ जाता तो शायद एक स्थान पर ही रह जाता और हमें संघर्ष करने का मौका नहीं मिलता। और लोग कहते थे कि अपनी दुकान खोल के अपने बैठ जाओगे तो 2-4 पैसे मिलेंगे। तो हमें ये लगा कि हमें ये नहीं करना है, इसलिए हम उस क्षेत्र में नहीं गए। आप बैसाखी के सहारे के साथ चलते हैं, तो जो मशरूम की खेती आप करते हैं तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, सामने आती हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? कहने के लिए तो मैं बैसाखी से चलता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं बैसाखी से चलता हूँ सिर्फ लोगों को देखने के लिए। गुड़ाई, निराई, तोड़ाई जो भी सारी काम अपने खेत में होता है वो भी करता हूँ। साथ साथ मशरूम में भी जितनी चीज़ होती हैं उसको हैंगिंग करना, उसको जो है कि ड्रम में भरना, रखना, लटकाना, सारी चीज़ें होती हैं। उसको एक्चुअली करते करते अभ्यास बन गई है हमारे। वही समझ लीजिए कि पैर ही है, उसी के सहारे चलना है। तो बैसाखी का तो सिर्फ नाम है, लेकिन हम अपने धीरे धीरे जो है कि उसको अपने सहारा बना के, और मशरूम से तोड़ाई से लेकर उसकी बुआई से लेकर काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम दिक्कत देखेंगे तो खाए बिन भूखे रह जाएंगे जी। भी हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हमें समझ में आया कि सबसे पहले जो गांव क्षेत्र दूर दराज में हलवाई रहते हैं, तो शादी विवाह के शुभ अवसर पे सब लोग पहले उनको ही पकड़ते हैं। तो हमने उनसे ही अटैच कर लिया। उनसे अटैच करने के बाद जब उन्होंने के दिखाया तो उन्होंने बताया, तो वो हमारी अच्छी तरह से हेल्प करने लगे। तो हमें जो है कि इसमें अब दिक्कतों का सामना करना जो कर रहे थे
उसको कम हो गया। मशरूम की खेती के साथ साथ हम मशरूम का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। तो मशरूम के प्रोडक्ट में जो है कि मशरूम का चूर्ण रहता है और उसमें जो है कि हर्रे है, हींग है, जो है सोचर है, ये सब सारी चीज़ें जो है कि मिला के मशरूम का हम प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। और जो मशरूम चूर्ण, बसंत मशरूम चूर्ण के औषधि चूर्ण के नाम से जो है कि है, और वो उसको खाने से पेट में तमाम प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं उससे जो है कि वो रोकथाम के लिए हम मशरूम का जो है कि प्रोडक्ट बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। मशरूम की खेती यहाँ पर तो अक्सर बटन ही मशरूम की खेती की जा रही है। लोग बटन मशरूम जानते हैं। बटन मशरूम से मान के चलिए कि 70 से 80 हज़ार, 1 लाख 1.5 लाख भी हो सकता है। जितने बड़े पे हम करते हैं उतना ही हमारा इनकम हो पाता है। जो युवा हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लगन से करिए। जो भी कार्य करना है आप मेहनत से करेंगे तभी रंग लाएगी। और पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप मशरूम की भी खेती करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। जितना बड़ा आप बेड बनाएंगे, जितनी बड़ी आपकी जगह होगी, उतना ज़्यादा इनकम करके अच्छा खासा इनकम आप मशरूम से भी कमाया जा सकता है। ठीक है, ये थे बसंत लाल जी, जो मशरूम की खेती करके लाखों की कमाई भी करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। जिनका कहना है कि यदि युवा को नौकरी नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो मशरूम की खेती या अन्य जो भी खेती हैं उसको भी करके और सफलता हासिल कर सकते हैं।